स्प्रिंग कहानियां द्रौपदी के 5 पति थे और यही बात अक्सर उनके लिए परिहास का विषय बन जाया करती थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण के 8 पटरानियों में से एक मां सत्यभामा द्रौपदी से मिलने के लिए वन में आई, क्योंकि युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण के बुआ के बड़े लड़के थे। इस नाते से सत्यभामा जी और द्रौपदी जी आपस में बहनें भी हुईं और उनके बीच परिहास का एक संबंध भी हुआ। इसी परिहास के रिश्ते का फायदा उठाते हुए सत्यभामा जी ने द्रौपदी से पूछा कि बहन, तुम्हारे 5 पति हैं और हमारी इतनी बहनों के बीच में एक पति है, फिर भी हमारे पति हम पर समुचित रूप से ध्यान नहीं देते हैं। वे संसार की चिंताओं में व्यस्त रहते हैं, जबकि तुम्हारे 5 पति तुम्हारे मुख की ओर देखते हुए तुम्हारी प्रसन्नता की कामना करते हैं, तुम्हारी हर बात को पूरी तरह से मानते हैं और वे तुम्हारे प्रेम को पाने के लिए लालायित रहते हैं। आखिर तुमने ऐसा कौन सा मंत्र तंत्र किया है, उन्हें कौन सी जड़ी बूटी खिलाई है जिससे कि वे तुम्हारे वश में हो गए हैं? हे बहन, तुम हमें भी वह मंत्र तंत्र व जड़ी बूटी बताओ जिसे कि हम भी अपने श्याम सुंदर को अपने वश में करके रख सके। किसी भी स्त्री से यह कहना कि उसने अपने पति को वश में करके रखा है उसके लिए तकलीफ देह ही होता है, और इसीलिए सत्यभामा जी की यह बात द्रौपदी को अंदर तक चुप गई। बदले में द्रौपदी ने पहले तो सत्यभामा जी को कुछ कड़वे वचन सुनाए और उसके बाद द्रौपदी ने बताया कि किस प्रकार एक पत्नी अपने पति के विश्वास को जीत सकती है, उसे अपने प्रेम के बंधन में बांध सकती है, उसके प्रेम की सहभागी बन सकती है, और यह काम बड़ी ही आसानी से किया जा सकता है। द्रौपदी जी द्वारा सत्यभामा जी को यह बताना कि किस प्रकार एक पत्नी अपने पति के प्रेम को प्राप्त कर सकती है, यह न केवल पति और पत्नी के विषय को संदर्भित करता है, बल्कि यह बताता है कि महाभारत काल में स्त्रियों का सामाजिक जीवन कैसा था और उनसे अपने पति के प्रति कौन कौन सी अपेक्षाएं रखी जाती थीं। महाभारत के वन पर्व के अध्याय 233 और 34 में वर्णित इस कथा को आइए हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। बात उस समय की है जब पांडव अपने वनवास का समय व्यतीत कर रहे थे। वे धर्मात्माओं की कुटिया में जाते और उनसे ज्ञान विज्ञान की बातें सीखते। इससे उनके ज्ञान में बढ़ोतरी तो होती ही थी, साथ ही साथ उन्हें अनेक दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति होने के कारण उनके बल में भी होती जा रही थी। इसी दौरान एक बार भगवान श्री कृष्ण अपनी पटरानी सत्यभामा के साथ पांडवों से मिलने के लिए वन में आए। जब महात्मा पांडव भगवान श्री कृष्ण और अन्य ब्राह्मणों के साथ सत्संग कर रहे थे, उसी समय द्रौपदी और सत्यभामा भी एकांत में बैठकर आपस में बातें करने लगी। चूंकि उन दोनों ने एक दूसरे को बहुत दिनों के बाद देखा था, इसीलिए उनकी बातें लंबी चल निकली और वे सुखपूर्वक यदुकुल और कुरुकुलम विभिन्न बातें करते हुए अपना समय व्यतीत करने लगी। इसी दौरान भगवान श्री कृष्ण की प्यारी पटरानी सत्यजीत कुमारी सुंदरी सत्यभामा ने एकांत में द्रौपदी से इस प्रकार पूछा, शुभ, किस बर्ताव से तुम ऋषभ अंगों वाले तथा लोकपालों बारह देखते रहते हैं? इसका यथार्थ रहस्य मुझे बताओ। पांचाल कुमारी कृष्ण ने आज मुझे भी कोई ऐसा व्रत तप स्नान मंत्र औषधि विद्या शक्ति मूल शक्ति जप होम या दवा बताओ जो यश और सौभाग्य की वृद्धि करने वाला हो तथा जिससे श्याम सुंदर सदा मेरे अधीन रहे। ऐसा कहकर यशस्विनी सत्यभामा चुप हो गई, क्योंकि सत्यभामा जी ने द्रौपदी से कहा था कि तुम किस प्रकार अपने पति को वश में करके रखती हो। इस बात में परिहास के साथ साथ एक व्यंग भी था और यह व्यंग द्रौपदी को अंदर तक चुप गया। इसीलिए पतिपराय महाभागा द्रौपदी ने उन्हें इस प्रकार से उत्तर दिया, सत्य तुम मुझसे जिसके विषय में पूछ रही हो वह साध्वी स्त्रियों का नहीं, दुराचार और कुल्लटा स्त्रियों का आचरण है। जिस मार्ग का दुराचार स्त्रियों ने अवलंबन किया है उसके विषय में हम लोग कोई चर्चा कैसे कर सकते हैं? इस प्रकार का प्रश्न अथवा स्वामी के स्नेह में संदेह करना तुम्हारी जैसी साध्वी स्त्री के लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि तुम बुद्धिमता होने के साथ ही श्याम सुंदर की प्रियतमा पटरानी हो। जब पति को यह मालूम हो जाए कि उसकी पत्नी उसे वश में करने के लिए किसी प्रकार तंत्र मंत्र अथवा जड़ी बूटी का प्रयोग कर रही है, तो वह उससे उसी प्रकार उद्विग्न हो उठता है जैसे अपने घर में घुसे हुए सर्प से लोग शकित रहते हैं। उद्विग्न को शम कैसी और अशांत को सुख कहां। अतः मंत्र तंत्र करने से पति अपनी पत्नी के वश में कदापि नहीं हो सकता। इसके सिवा ऐसे अवसरों पर धोखे से शत्रुओं द्वारा भेजी हुई औषधियों को खिलाकर कितनी ही स्त्रियां अपने पतियों को अत्यंत भयंकर रोगों का शिकार बना देती हैं।
किसी को मारने की इच्छा वाले मनुष्य उसकी स्त्री के हाथ में यह प्रचार करते हुए विष दे देते हैं कि यह पति को वश में करने वाली जड़ी बूटी है। उनके दिए हुए चूर्ण ऐसे होते हैं कि उन्हें पति यदि जेवा अथवा त्वचा से भी स्पर्श कर ले तो वे निसंदेह उसी क्षण उसके प्राण ले लें। कितनी स्त्रियों ने अपने पतियों को वश में करने की आशा से हानिकारक दवाएं खिलाकर उन्हें जलोदर और कोढ़ का रोगी, असमय में ही वृद्ध, नपुंसक, अंधा, गूंगा और बहराह बना दिया है। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि द्रौपदी यह जो बातें कह रही हैं वे एक रानी की हैसियत से भी कह रही हैं। द्रौपदी न केवल पांडव की पत्नी थी बल्कि वे गुरुकुल की एक रानी थी और उनके परिवार में षड्यंत्र का एक लंबा इतिहास रहा था। इसीलिए वे ऐसी बातें कह रही हैं कि यदि स्त्री सावधान ना रहे तो उसके पति के शत्रु उस स्त्री का ही फायदा उठा सकते हैं। द्रौपदी आगे कहती हैं कि इस प्रकार पापियों का अनुसरण करने वाली वे पापनी स्त्रियां अपने पतियों को अनेक प्रकार की विपत्तियों में डाल देती हैं। अतः साध्वी स्त्री को चाहिए कि वह कभी किसी प्रकार भी पति का अपना करे। यशस्विनी सत्यभा में मैं स्वयं महात्मा पांडवों के साथ जैसा बर्ताव करती हूं वह सब सच सच सुनाती हूं। सुनो, मैं अहंकार और काम क्रोध को छोड़कर सदा पूरी सावधानी के साथ सब पांडवों की ओर उनकी अन्यान्य स्त्रियों की भी सेवा करते हो। अपनी इच्छाओं का दमन करके मन को अपने आप में ही समेटे हुए केवल सेवा की इच्छा से ही अपने पतियों का मन रखती हूं। अहंकार और अभिमान को अपने पास नहीं फटकने देती। कभी मेरे मुख से कोई बुरी बात ना निकल जाए इसकी आशंका से सदा सावधान रहती हूं। असभ्य की भांति कहीं खड़ी नहीं होती। निर्लज्ज की तरह सब दृष्टि नहीं डालती। बुरी जगह पर नहीं बैठती। दुराचार से बचती तथा चलने फिरने में भी असभ्य ना हो जाए इसके लिए सतत सावधान रहती हूं। पतियों के अभिप्राय पूर्ण संकेत का सदैव अनुसरण करती हूं। कुंती देवी के 5 पुत्र ही मेरे पति हैं। वे सूर्य और अग्नि के समान, तेजस्वी चंद्रमा के समान आला प्रदान करने वाले, महारथी दृष्टि मात्र से ही शत्रुओं को मारने की शक्ति रखने वाले तथा भयंकर बल, पराक्रम एवं प्रताप से युक्त हैं। मैं सदा उन्हीं की सेवा में लगी रहती हूं। देवता, मनुष्य, गंधर्व, इनमें से कोई भी युवक बड़ी सज धज वाला, धनवान अथवा परम सुंदर कैसा ही पुरुष क्यों ना हो, मेरा मन पांडवों के सिवा और कहीं नहीं जाता। पतियों और उनका सेवकों को भोजन कराए बिना मैं कभी भोजन नहीं करती। उन्हें नहला बिना कभी नहाती नहीं हूं तथा पतिदेव जब तक शयन ना करें तब तक मैं सोती भी नहीं हूं। यहां पर ध्यान से समझिए कि यह केवल द्रौपदी की ही बात नहीं है बल्कि द्रौपदी महाभारत की नायिका है। इसलिए द्रौपदी के मुंह से जो बातें कही जा रही हैं वह महाभारत काल के आदर्श स्त्रियों का परिचय है। उस समय का समाज स्त्रियों से कैसी अपेक्षा रखता था आप इस बात में यह भी देख सकते हैं और इससे आप संतुष्ट भी हो सकते हैं और असंतुष्ट भी, यह आपकी मर्जी है। द्रौपदी आगे बताती हैं कि खेत से, वन से अथवा गांव से जब कभी मेरे पति घर पधार हैं उस समय में खड़ी होकर उनका अभिनंदन करती हूं तथा आसन और जल अर्पण करके उनके स्वागत सत्कार में लग जाती हूं। मैं घर के बर्तनों को मांज धोकर साफ रखती हूं। शुद्ध एवं स्वादिष्ट रसोई तैयार करके सबको ठीक समय पर भोजन कराती हूं। मन और इंद्रियों को संयम में रखकर घर में गुप्त रूप से अनाज का संचय रखती हूं और घर को झाड़ बुहार और लीप पोकर सदा स्वच्छ एवं पवित्र बनाए रखती हूं। मैं कोई ऐसी बात मुंह से नहीं निकालती जिससे किसी का तिरस्कार होता हो। दुष्ट स्त्रियों के संपर्क से सदा दूर रहती हूं। आलस्य को कभी पास नहीं आने देती और सदा पतियों के अनुकूल व्यवहार करती हूं। पति के किए हुए परिहास के सिवा अन्य समय मैं नहीं हंसा करती। दरवाजे पर बार बार खड़ी नहीं होती। जहां कूड़े करकट फेंके जाते हो ऐसे गंदे स्थानों में देर तक नहीं ठहरती और बगीचों में भी बहुत देर तक अकेले नहीं घूमती हूं। यहां पर ध्यान दीजिए कि यह जो भी पूरा उपदेश है यह सामान्य स्त्रियों के लिए है, क्योंकि द्रौपदी एक महारानी है। उनके पति कहाँ खेत या वन या गांव से उनके घर में आएंगे और द्रौपदी उस समय पानी लेकर खड़ी रहेंगी। वहां तो नौकरों चाकरों की कोई कमी नहीं है। ना तो द्रौपदी बर्तन मांज होंगी, ना ही स्वयं अपने हाथों से रसोई बनाती होंगी और ना ही घर को झाड़ बुहार लीप पोत कर रखती होंगे तथा उन्हें गुप्त रूप से अनाज के संचय की भी कोई जरूरत नहीं होती होगी, क्योंकि वे महारानी हैं। उनके पास कमी ही क्या है।
लेकिन फिर भी यहाँ पर इस तरह के उपदेश जो द्रौपदी दे रही हैं वह सामान्य स्त्रियों के लिए है और महाभारत काल में स्त्रियों से ऐसे आचरण की अपेक्षा की जाती थी। द्रौपदी आगे बताती हैं कि नीच पुरुषों से मैं बात नहीं करती, मन में असंतोष को स्थान नहीं देती और पराई चर्चा से दूर रहती हूं, ना अधिक हंसती हूं, ना अधिक क्रोध करती हूं, क्रोध का अवसर ही नहीं आने देती, सदा सत्य बोलती हूं और पतियों की सेवा में लगी रहती हूं। पतिदेव के बिना किसी भी स्थान में अकेली रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे स्वामी जब कभी कुटुंब के कार्य से कभी प्रदेश चले जाते हैं, उन दिनों मैं फूलों का श्रृंगार नहीं धारण करती, अंगराग नहीं लगाती और निरंतर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती हूं। मेरे पतिदेव जिस चीज को नहीं खाते, नहीं पीते अथवा नहीं सेवन करते, वह सब मैं भी त्याग देती हूं। सुंदरी सत्यभा में शास्त्रों में स्त्रियों के लिए जिन कर्तव्यों का उपदेश किया गया है, उन सब का मैं नियम पूर्वक पालन करती हूं। अपने अंगों को वस्त्राभूषण से विभूषित रहकर पूरी सावधानी के साथ मैं पति के प्रिय एवं हित साधन में संलग्न रहती हूं। मेरी सास ने अपने परिवार के लोगों के साथ बर्ताव में लाने योग्य जो धर्म पहले मुझे बताए थे, उन सब का मैं निरंतर आलस्य रहित होकर पालन करती हूं। मैं दिन रात आलस्य त्याग कर भिक्षा दन बलि वैश्वदेव साध पर्व कालोचित थाली पाक यज्ञ मान्य पुरुषों का आदर सत्कार विनय नियम तथा अन्य जो धर्म मुझे ज्ञात हैं, उन सब का सब प्रकार से उद्यत होकर पालन करती हूँ। मेरे पति बड़े ही सज्जन और मृदुल स्वभाव के हैं, सत्यवादी तथा सत्य धर्म का निरंतर पालन करने वाले हैं। तथापि क्रोध में भरे हुए विषैले सर्पों से जिस प्रकार लोग डरते हैं, उसी प्रकार मैं अपने पतियों से डरती हुई उनकी सेवा करती हूँ। मैं यह मानती हूँ कि पति के आशय में ही रहना स्त्रियों का सनातन धर्म है। अंतिम जो 2 पंक्तियां हैं, यह महाभारत कालीन नारी के चरित्र को बताती हैं कि वे पतियों से डर कर रहा करती थीं और उनके आश्रय में अपना सुख पाती थीं। द्रौपदी आगे कहती हैं कि पति ही उनका देवता है और पति ही उनकी गति है। पति के सिवा नारी का दूसरा कोई सहारा नहीं है। ऐसे पति देवता का भला कौन स्त्री अप्रिय करेगी। पतियों के शयन करने से पहले मैं कभी शयन नहीं करती, उनके पहले भोजन नहीं करती, उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई आभूषण नहीं पहनती, अपनी की कभी निंदा नहीं करती और अपने आप को सदा नियंत्रण में रखती हूं। सौभाग्यशालिनी सत्यभा में सावधानी से सर्वदा सवेरे उठकर समुचित सेवा के लिए सनद रहती हूं। गुरुजनों की सेवा शोष से ही मेरे पति मेरे अनुकूल रहते हैं। मैं वीर जननी सत्यवादी आर्य कुंती देवी की भोजन वस्त्र और जल आदि से सदा स्वयं सेवा करती हूं। वस्त्र आभूषण और भोजन आदि में मैं कभी सास की अपेक्षा अपने लिए कोई विशेषता नहीं रखती। मेरी सास कुंती देवी पृथ्वी के समान क्षमाशील हैं और मैं उनकी कभी निंदा नहीं करती। पहले महाराज युधिष्ठिर के महल में प्रतिदिन 8000 ब्राह्मण सोने की थालियां में भोजन किया करते थे। महाराज युधिष्ठिर के यहाँ 18,000 ऐसे स्नातक गृहस्थ थे जिनका वे भरण पोषण करते थे। उनमें से प्रत्येक की सेवा में 30-30 दासियां रहती थीं। इनके सिवा दूसरे 100 हज और ऊर्ध्वरेता यति उनके यहाँ रहते थे, जिनके लिए सुंदर ढंग से तैयार किया हुआ अन्न सोने की थालियां में परोस कर पहुंचाया जाता था। मैं उन सब वेद पाठे ब्राह्मणों को अग्रहार थिल के 1 लाख दासियां थीं, जो हाथों में शंख की चूड़ियां, भुजाओं में बाजूबंद और कंठ में स्वर्ण के हार पहनकर बड़ी सज धज के साथ रहती थीं। उनकी मालाएं तथा आभूषण बहुमूल्य थे। अंगकांति बड़ी सुंदर थीं। वे चंदन मिश्रित जल से स्नान करती और चंदन का ही अंगराग लगाती थीं। मणि तथा स्वर्ण के गहने पहना करती थीं और नृत्य और गीत की कला में उनका कौशल देखने ही योग्य था। उन सब के नाम, रूप तथा भोजन, आच्छादन आदि सभी बातों की मुझे जानकारी रहती थी। किसने क्या काम किया और क्या नहीं किया, यह बात भी मुझसे छिपी नहीं रहती थी। यहाँ पर द्रौपदी बताती है कि एक बड़े घर की स्त्री जिसके घर में नौकर चाकर आदि रहते हैं, उसके कर्तव्य क्या हो सकते हैं। जो इसके पहले की बातें कही गई कि स्त्री को सदा ही अपने पति की सेवा करनी चाहिए, घर आने पर आदर करना चाहिए, अपने हाथों से ही घर को साफ रखना चाहिए और घर में अनाज को गुप्त रूप से भी संचित करना चाहिए, यह मध्यम वर्गीय स्त्रियों के लिए था। और अभी जो बातें हुई वे धनाढ़ स्त्रियों के लिए थीं। द्रौपदी आगे कहती हैं कि बुद्धिमान कुंती नंदन युधिष्ठिर की 1 लाख दासियां हाथों में भोजन से भरी हुई थाली लिए दिन रात अतिथियों को भोजन कराती रहती थी। जिन दिनों महाराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में रहकर इस पृथ्वी का पालन करते थे,
उस समय प्रत्येक यात्रा में उनके साथ 1,00,000 घोड़े और 1,00,000 हाथी चलते थे। मैं ही उनकी गणना करती, आवश्यक वस्तुएं देती और उनकी आवश्यकताएं सुनती थी। अंतपुर के नौकरों के तथा ग्वालों और गड़रहों से लेकर समस्त सेवकों के सभी कार्यों की देखभाल मैं ही करती थी और किसने क्या काम किया अथवा कौन काम अधूरा रह गया, इन सब बातों की जानकारी भी रखती थी। कल्याणी एवं यशस्विनी सत्यभा में महाराज तथा अन्य पांडवों को जो कुछ आय व्यय और बचत होती थी, उन सब का हिसाब मैं अकेले ही रखती और जानती थी वाराणा ने भारत श्रेष्ठ पांडव कुटुंब का सारा भार मुझ पर ही रखकर उपासना में लगे रहते और तद अनुरूप चेष्टा करते थे। मुझ पर जो भार रखा गया था उसे दुष्ट स्वभाव के स्त्री पुरुष नहीं उठा सकते थे, परंतु मैं सब प्रकार का सुख भोग छोड़कर रात दिन उस दुर्व भार को वहन करने की चेष्टा किया करती थी। मेरे धर्मात्मा पतियों का भरा पूरा खजाना वरुण के भंडार और परिपूर्ण महासागर के समान अक्षय एवं अगम्य था। केवल मैं ही उसके विषय में ठीक ठीक जानकारी रखती थी। रात हो या दिन, मैं सदा भूख प्यास के कष्ट सहन करके निरंतर कुल रत्न पांडवों की आराधना में लगी रहती थी। इससे मेरे लिए दिन और रात समान हो गए थे। सत्य, मैं प्रतिदिन सबसे पहले उठती और सबसे पीछे सोती थी। यह पति भक्ति और सेवा ही मेरा वशीकरण मंत्र है। पति को वश में करने का यही सबसे महत्वपूर्ण उपाय। मैं जानती हूं दुराचार स्त्रियां जिन उपायों का अवलंबन करती हैं, उन्हें ना तो मैं करती हूं और ना करना चाहती हूं। द्रौपदी की यह धर्मयुक्त बातें सुनकर सत्यभामा ने उस धर्म पारायण पंचाली का समादार करते हुए कहा, पंचाल राजकुमारी याज्ञसेनी, मैं तुम्हारी शरण में आई हूं। मैंने जो अनुचित प्रश्न किया है उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। सखियों में परस्पर स्वेच्छा पूर्वक ऐसी हास परिहास की बातें हो जाया करती हैं। यह सुनकर द्रौपदी ने कहा, सखी, मैं स्वामी के मन का आकर्षण करने के लिए तुम्हें एक ऐसा मार्ग बता रही हूं जिसमें भ्रम अथवा छल कपट के लिए तनिक भी स्थान नहीं है। यदि तुम यथावत रूप से इसी पथ पर चलती रहोगी तो स्वामी के चित्त को अपनी सोतों से हटाकर अपनी ओर अवश्य खींच सकोगी। सत्य स्त्रियों के लिए देवताओं सहित संपूर्ण लोकों में पति के समान दूसरा कोई देवता नहीं है। पति के प्रसाद से नारी की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो सकती हैं, और यदि पति ही कपित हो जाए तो वह नारी की सभी आशाओं को नष्ट कर सकता है। सेवा द्वारा प्रसन्न किए हुए पति से स्त्रियों को उत्तम संतान, भांति भांति के भोग, शैया आसन, सुंदर दिखाई देने वाले वस्त्रमाला, सुगंधित पदार्थ, स्वर्गलोक तथा महान यश की प्राप्ति होती है। यहाँ पर महाभारत के रचयिता ने पति में ही भौतिक और पारलौकिक दोनों सुखों को ही डाल दिया है। यानी कि द्रौपदी कहती हैं कि पति की सेवा करने से भौतिक सुख तो मिलते ही हैं, सुंदर वस्त्र भूषण मिलते हैं, आसन और सैया मिलते हैं, तरह तरह की संतानें मिलती हैं, साथ ही साथ जो पारलौकिक सुख है यानी कि स्वर्ग लोक और महान यश, वह भी पति की सेवा से ही मिलते हैं। द्रौपदी कहती हैं कि सखी, इस जगत में कभी सुख के द्वारा सुख नहीं मिलता। पतिव्रता स्त्री दुख उठाकर ही सुख पाती है। तुम सौहार्द, प्रेम, सुंदर वेशभूषा धारण, सुंदर आसन, समर्पण, मनोहर पुष्पमाला, उदारता, सुद्रव्य एवं व्यवहार, कुशलता से श्याम सुंदर की निरंतर आराधना करती रहो। उनके साथ ऐसा बर्ताव करो जिसे वे यह समझकर कि सत्यभामा को मैं ही अधिक प्रिय हूं, तुम्हें ही हृदय से लगाया करें। जब महल के द्वार पर पधारे हुए प्राण वल्लभ का स्वर सुनाई पड़े, तब तुम उठकर घर के आंगन में आ जाओ और उनकी प्रतीक्षा में खड़ी रहो। जब देखो कि वे भीतर आ गए, तब तुम तुरंत आसन और पाद के द्वारा उनका यथावत पूजन करो। सत्य, यदि श्याम सुंदर किसी कार्य के लिए दासी को भेजते हो तो तुम्हें स्वयं उठकर वह सब काम कर लेना चाहिए, जिससे श्री कृष्ण को तुम्हारी इस सेवा भाव का अनुभव हो जाए कि सत्यभामा संपूर्ण हृदय से मेरी सेवा करती है। तुम्हारे पति तुम्हारे निकट जो भी बात कहे वह छिपाने योग्य ना हो तो भी तुम्हें उसे गुप्त ही रखना चाहिए। अन्यथा तुम्हारे मुख से उस बात को सुनकर यदि कोई सौत उसे श्याम सुंदर के सामने कह दे तो इससे उनके मन में तुम्हारी ओर से विरक्ति हो सकती है। ध्यान रहे कि द्रौपदी और सत्यभामा जी के बीच में जब यह संवाद हो रहा है तो उस समय तक आते आते यानी कि द्वापर युग के समाप्त होते होते भगवान श्री राम द्वारा स्थापित एक पत्नी व्रत की मर्यादा को काफी चोट पहुंच चुकी थी और अधिकतर राजा महाराजा एक से अधिक पत्नियां रखते थे। इसीलिए द्रौपदी उस समय के अनुसार स्त्री को सलाह दे रही हैं कि अपनी सतों से अधिक
अपने पति को अपने पास पाने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। द्रौपदी आगे कहती हैं कि पतिदेव के जो प्रिय, अनुरक्त एवं हितेश सुहृदय हो, उन्हें तरह तरह के उपायों से खिलाओ पिलाओ, तथा जो उनके शत्रु उपेक्षित काक हो अथवा जो उनसे छल कपट करने के लिए उद्यत रहते हो, उनसे सदा दूर रहो। दूसरे पुरुषों के समीप घमंड और प्रमाद का परित्याग करके मौन रहकर अपने मनोभाव को प्रकट न होने दो। कुमार प्रद्युम्न और सांब यद्यपि तुम्हारे पुत्र हैं, तथापि तुम्हें एकांत में कभी उनके पास भी नहीं बैठना चाहिए। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि द्रौपदी सत्यभामा जी को कह रही हैं कि तुम प्रद्युम्न और साम, जो कि तुम्हारे पुत्र हैं, उनसे भी दूरी रखो। और यह केवल महाभारत की बात नहीं है, बल्कि प्राचीन काल में लिखे गए वात्सायन के कामसूत्र में भी ऐसी बातें हैं कि एक उम्र तक पहुंचने के बाद पुत्र मां से और एक उम्र तक पहुंचने के बाद पुत्री अपने पिता से दूरी रखे। और यह बातें बताती हैं कि प्राचीन काल में भी कुटुंब में वह विचार का चलन होता होगा, ऐसी बातें आती होंगी, ऐसी घटनाएं होती होंगी, और तभी यह बातें लिखनी पड़ती हैं। द्रौपदी आगे कहती हैं कि अत्यंत ऊंचे कुल में उत्पन्न और पापाचार से दूर रहने वाली सती स्त्रियों के साथ ही तुम्हें सखी भाव स्थापित करना चाहिए। जो अत्यंत क्रोधी, नशे में चूर रहने वाली, अधिक खाने वाली, चोरी की लत रखने वाली, दुष्ट और चंचल स्वभाव की स्त्रियां हो, उन्हें दूर से ही त्याग देना चाहिए। तुम बहुमूल्य हार, आभूषण और अंगराग धारण करके पवित्र सुगंधित वस्तुओं से सुवासित हो अपने प्राण वल्लभ श्याम सुंदर श्री कृष्ण की आराधना करो। इससे तुम्हारे यश और सौभाग्य की वृद्धि होगी, तुम्हारे मनोरथ की सिद्धि तथा शत्रुओं का नाश होगा। द्रौपदी जी से यह सब बातें सुनकर मां सत्यभामा बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने द्रौपदी जी को गले से लगाया और उनकी बातों को गांठ बांध लिया और फिर अपने पति के पास मुस्कुराते हुए चली गई। और मित्रों, यह कथा भी यहीं पर समाप्त होती है। आपकी राय क्या है इस कथा के बारे में कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।